हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कोर्सेफ स्टार्टर्स 143 का प्रॉब्लम नंबर ए बी एंड सी क्वेश्चन हिस्ट्री का देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर ए से। तो इसमें क्या कह रहा है कि Chef and Chefina are playing a series of n game. Each game has a winner for either game. The loser pay 2 to the power I coins to the winner. Find the maximum number of coins Chef can get if he wins exactly X game. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि मुझे एक n गिवन है और ये x गिवन है। ठीक है, तो चेफ मान लो x गिवन कह रहा है कि तुम्हारा x गिवन x बार चेफ जो है तुम्हारा जीत जाता है, विन हो जाता है। ठीक है, अगर उसमें दे रखा है अगर तुम्हारा प्लेयर जीतता है, ठीक है, प्लेयर अगर तुम्हारा जीतेगा, ठीक है, तो जो प्लेयर हारा होगा उसको क्या देगा, 2 टू द पावर i कॉइन्स देगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेयर जीता है जिस राउंड में, उसके स्कोर में कितना ऐड हो जाएगा, 2 टू द पावर i। ठीक है, तो फॉर द आईएथ राउंड। ठीक है, तो हम ये कह रहा है कि चेफ पहले से दे रखा है कि तुम्हारा एक्स बार वो जीतेगा, एक्स बार जीतेगा, तो हम क्या चाहेंगे कि मैक्सिमम पूछा है कि तुम्हारा स्कोर कितना होगा चेफ का। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि चेफ का आंसर मैक्सिमम हो, तो मतलब हमारा जो ये जो चेफिना जो है ये तुम्हारी, ठीक है, जो चेफिना है वो क्या दे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे। ठीक है, 2 टू द पावर i क्या हो तुम्हारा मैक्सिमम हो। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके 2 टू द पावर i तुम्हारा मैक्सिमम होगा जितनी बार ये जीतेगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि n दे रखा है एंड x दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा n दे रखा है, n क्या है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ टाइम 1 टू लेकर n तक ये तुम्हारा चलेगा, i की वैल्यू मान लो है ये। ठीक है, और ये दे रखा है कि x दे रखा है, x क्या है तुम्हारा कि नंबर ऑफ टाइम्स जब तुम्हारा चेफ जो है वो जीतेगा। ठीक है, और ये एन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम जितना तुम्हारा मैच चलेगा, इतने नंबर ऑफ राउंड होंगे तुम्हारे एन राउंड के। ठीक है, तो अगर आयथ राउंड का अगर चलता है तो मैं जो आयथ राउंड में जीतेगा तो उसको कितना मिलेगा, 2 टू द पावर i पॉइंट्स। और हमें बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर मुझे मैक्सिमाइज़ करना है तो इसको आई को मुझे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रहे जितना मेरा मैक्सिमम हो। तो आई का मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तो मेरा एन हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से चलना शुरू करेंगे, एन टू लेकर एन से लेकर हम चलेंगे 1 तक। ठीक है, तो मान लो एक्स टाइम बाद तुम्हारा, अगर एक्स टाइम बाद मैं प्लस करते रहूँगा 2 टू द पावर i। ठीक है, सबसे पहले मान लो आएगा 2 टू द पावर n आएगा, फिर 2 टू द पावर n-1 आएगा। ठीक है, फिर आंसर में 2 टू द पावर n-2 आएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कितने टाइम होंगे, ये एक्स बार होंगे, और मैं इसी को ही प्लस कर दूंगा आंसर में अपने। ठीक है, आंसर में मैं यही तुम्हारा पावर ऑफ 2 आई को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, आंसर में। नहीं तो अगर मान लो मेरा एक्स ख़त्म हो गया, एक्स अब ख़त्म हो गया है, तो अब जितना मेरा आंसर है उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें बस यही करना था डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या करा है, सबसे लास्ट से चलना शुरू करा है। सबसे पहले जब तक मेरा चांसेस जीतने के हैं तब तक मैंने प्लस कराते जाऊंगा, और जैसे ही मैं हारने लग जाऊंगा तो 2 टू द पावर i में माइनस करा दूंगा आंसर में से, और इसको मैं सबमिट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सेप्ट। ठीक है, तो
इसका मैं कोड भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो बी वाला देखते हैं। हाँ, तो बी वाला क्या कह रहा है कि तुम्हें दो स्ट्रिंग गिवन है एस एंड टी, ठीक है, ऑफ लेंथ एन, और एक मुझे इंटीजर गिवन है के। फाइंड वेदर इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट स्ट्रिंग एस टू टी बाय मेकिंग एग्जैक्टली के ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ठीक है, चूज एनी इंडिसेस एंड स्वैप एस ऑफ आई एंड एस ऑफ जे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें दो स्ट्रिंग गिवन है बाइनरी टाइप की, एस गिवन है एंड टी गिवन है, ठीक है, और मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, एग्जैक्टली एक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने ही करने हैं, ये एक्स ऑपरेशन तुम्हें परफॉर्म करने ही करने हैं। ठीक है, अब तुम ऑपरेशन में क्या कर सकते हो कि कोई सा भी इंडेक्स, दो इंडेक्स चूज करा, एस ऑफ आई, मान लो एस ऑफ आई चूज करा एंड एस ऑफ जे चूज करा, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, स्वैप कर दूंगा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं एस को एग्जैक्टली एक्स ऑपरेशन करके क्या मैं टी बना सकता हूँ क्या। ठीक है, एग्जैक्टली बोला है तो यानी कि हमें एक्स ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि एक्स से कम कर दिए हैं या फिर एक्स से ज़्यादा कर दिए हैं, एग्जैक्टली एक्स ऑपरेशन अगर। ठीक है, एक टेस्ट के समझते हैं, जैसे कि मान लो ये था तुम्हारा ज़ीरो और ये था तुम्हारा वन, ये तुम्हारा था एस और ये था तुम्हारा टी, वन और ज़ीरो। ठीक है, तो अगर मान लो एक्स इज इक्वल्स टू वन रहता है, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू वन रहता है, तो हमने चेक करा कि यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, तो देन इसको मैंने कर दिया स्वैप, इसको मैंने स्वैप कर दिया तो क्या बन गया तुम्हारा वन और ज़ीरो, और वन और ज़ीरो, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, अब एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो एक ऑपरेशन कर लिया तो ज़ीरो ऑपरेशन हो गया मेरे पास टोटल लेफ्ट। तो यहाँ पर देखोगे तुम्हारा इसमें आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एस को टी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ठीक है, तो अगर मान लो एक्स इज इक्वल्स टू टू रहता, ठीक है, और स्ट्रिंग तुम्हारी वही रहती ज़ीरो वन वन ज़ीरो, एक्स इज इक्वल्स टू टू रहता, तो हमारी स्ट्रिंग क्या रहती, वही रहती। ठीक है, सबसे पहले हमने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करा, इसको और इसको मैंने परफॉर्म करा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वन और ज़ीरो, फिर वन और ज़ीरो, और एक ऑपरेशन और भी बचा है, तो एक ऑपरेशन फिर से मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, तो और कोई चारा नहीं है, इन्हीं दोनों को पकड़ेंगे और ज़ीरो और वन कर देंगे। ठीक है, और ये क्या रहा तुम्हारा वन और ज़ीरो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको करेंगे कैसे। मेरे पास एस की वन है, ठीक है, एंड टी की वन है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ज़ीरो आया और यहाँ पर वन आया, ठीक है, तो मैं ये मान के पहले चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो और नंबर ऑफ़ वन क्या है तुम्हारे, इक्वल हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो एंड नंबर ऑफ़ वन, अगर मान लो नंबर ऑफ़ ज़ीरो एंड नंबर ऑफ़ वन इक्वल नहीं होंगे तो उसको तो हम वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब हम तो बस स्वैप कर रहे हैं ना, हम ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि जीरो को बढ़ा दिए, जीरो को कम कर दिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरो को, हम तो बस स्वैप कर रहे हैं, इधर का उधर करेंगे, तो अगर मेरा नंबर ऑफ़ ज़ीरो और नंबर ऑफ़ वन के बराबर नहीं होगा तो उसका आंसर तो पहले ही नो हो जाएगा। ठीक है, दोनों में काउंट कर लेंगे, अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरो और नंबर ऑफ़ वन दोनों बराबर हैं एस और टी के, ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे, तो हम मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो मेरा एस का और नंबर ऑफ़ टी, नंबर ऑफ़ ज़ीरो टी का बराबर है, और वन भी एस का और वन भी टी का क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर आया तुम्हारा ज़ीरो, यहाँ पर मान लो आया ज़ीरो, ठीक है, तो और यहाँ पर आया तुम्हारा वन, तो हमने क्या देखा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो मेरा इसका भी बराबर है और इसका भी बराबर है। मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसके लिए वन है, तो इसके लिए भी वन होगा। तो अगर मान लो एन इज इक्वल्स टू टू है, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू टू है, तो अगर कहीं पर भी मेरा एक अगर डिफरेंस दिखा मेरे को एस और टी में किसी भी इंडेक्स पर,
तो पक्का मुझे कहीं न कहीं एक और दिखेगा, क्योंकि ये 1 होगा और ये 0 होगा, ठीक है? ये तो मुझे पक्का दिखेगा कि 2 डिफरेंस होंगे, ठीक है? उसका पेयर में ही आएगा ना, अगर मैंने एक नॉर्मली कैसे रहेंगे 0, 1, 0, 1, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पर इसके जगह अगर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आया होगा तुम्हारा 0 ही आया होगा, ठीक है? तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि लेट्स हाँ, तो लेट्स मान लो हमने ये देख लिया कि नंबर ऑफ 0 उसके किसके बराबर है, नंबर ऑफ 1 के, एंड और हमने ये देख लिया कि अगर मेरा यहाँ पर कहीं 0 अगर यहाँ पर नहीं आया है, तो कहीं न कहीं एक और मेरा आया होगा जहाँ पर 1 होगा और 0 होगा, ठीक है? ठीक है, अगर मान लो फिर मुझे कहीं दिखा 0 और 1 आया है, ठीक है, तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कहीं मेरा 1 आया होगा और कहीं मेरा 0 आया होगा, ठीक है? तो हम ऐसे देखेंगे कि हमारा सबसे पहले कि कौन-कौन से इंडेक्स ऐसे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ मेरे वो हैं कि क्या बोलते हैं, डिफरेंट इंडिसेस हैं दोनों के, ठीक है? कहाँ-कहाँ पर डिफ़र कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ, तो यहाँ पर देखोगे तो 4 बार तुम्हारा डिफ़र कर रहा है, ठीक है? 4 बार डिफ़र कर रहा है, तो हम इसको कितने ऑपरेशन में बना सकते हैं, ठीक है? 4 बार डिफ़र कर रहा है, तो हम इसको कितने ऑपरेशन में बना सकते हैं? तो फाइनली मेरा स्ट्रिंग ये था, ठीक है? और टी इज़ इक्वल्स टू ये था एंड एस इज़ इक्वल्स टू ये था। तो हम सबसे पहले इसमें इसमें करे होंगे, ठीक है? फिर और इसमें कर देंगे, ठीक है? तो हम कितने कर पाएँगे, 4/2 में मिनिमम इतना मेरे को ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो जैसे कि नंबर ऑफ मैंने ये देख लिया कि कितने डिफरेंट हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पर आया है 4, ठीक है? तो एक ऑपरेशन में अगर मैं करूँगा, तो भाई 2 इंडिसेस मेरे इक्वल हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पर करा, इसको मैंने स्वैप करा, तो देन यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 0। तो एक साथ तुम्हारा क्या हुआ, 2 इंडिसेस इक्वल हो गए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ मेरे रिक्वायर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है? मिनिमम मेरे पास कितने चाहिए, ठीक है? हमने ये देख लिया, उसको हम कैसे देख लेंगे, तुम्हारे नंबर ऑफ इंडिसेस जितने डिफरेंट होंगे बाई 2, ठीक है? मान लो तुम्हारे नंबर ऑफ डिफरेंट इंडिसेस सी हैं, तो c/2, तो मुझे x की वैल्यू कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? उससे भी बड़ी भी हो सकती है। अब मान लो बड़ी हो गई, जैसे कि इसमें था तुम्हारा 0, 1, 0, 1, ठीक है? लेट्स मान लो x इज इक्वल्स टू 2 था, ठीक है? तो सबसे पहले हमने क्या करा था कि इसमें परफॉर्म करा था, तो देन यहाँ से क्या हो गया था तुम्हारा 1 हो गया था एंड 0 हो गया था, और फिर 0 और 1, फिर 2 बार परफॉर्म करना था मेरे को, तो देन यहाँ पे से फिर मैंने क्या कर दिया, लेट्स मान लो ये x इज इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 3 है, ठीक है? x इज इक्वल्स टू 3 है, तो फिर मैंने क्या कर दिया कि इनसे मैंने परफॉर्म करा, तो देन यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया, ठीक है? यहाँ पर भी 0 आ गया और 1 आ गया, फिर एक बार परफॉर्म करना पड़ेगा मेरे को, फिर 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 0 है और 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। पर हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिफरेंट मतलब वो हैं मेरे, डिफ़र कर रहे हैं, ठीक है? इसमें तो 0 डिफ़र कर रहे हैं। अगर तुम्हारा 0 डिफ़र कर रहे हैं, लेट्स मान लो, ठीक है? 0 डिफ़र कर रहे हैं, तो हम इसमें अगर मान लो कि इसको मैंने 0 लिया और 1 लिया, 0 लिया और 1 लिया, हमने देखा कि एक भी डिफ़र नहीं कर रहा है, तो अगर मान लो x की वैल्यू मॉड्यूलो 2 रहती है इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये इवन नंबर होंगे, x की वैल्यू अगर तुम्हारा इवन नंबर होगा, तो इस पे करेंगे तो वही तुम्हारा आंसर आएगा, ऐसे ही आएगा। जैसे कि एक बार करूँगा तो बदल जाएगी मेरी, 1 0 हो जाएगी, फिर एक बार करूँगा तो 0 1 हो जाएगी, ठीक है? तो फिर दोबारा करूँगा 1 0 हो जाएगी, फिर करूँगा तो 0 1 हो जाएगी। तो यानी हर एक इवन नंबर टाइम पे तुम्हारी स्ट्रिंग जो होगी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है? तो अगर मान लो तुम्हारा इक्वल है, तो हम देख रहे हैं कि
इवन नंबर ऑफ बार अगर हम करेंगे तो हमारी इक्वल आएगी, नहीं तो ऑड बार अगर रहेगा एक्स की वैल्यू अगर ऑड रहेगी तो इक्वल नहीं आएगी। ठीक है, और क्या देख सकते हैं इसमें हम, अब देखना, लेट्स मान लो ये था तुम्हारा 0 था, 1 था, और ये मान लो था तुम्हारा 0 और 0। ठीक है, और यहाँ पर मान लो था तुम्हारा 0 था और 1 था, और यहाँ पर था तुम्हारा 0 और 0। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ़ डिफरेंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ डिफरेंट तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हारे 0 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मान लो x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 है, तो x इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या कर रहे थे कि इसको इसको हम कर रहे थे स्वैप। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, क्योंकि हमने देखा कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं। ठीक है, डिफरेंट इंडिसेस, और मैंने अभी बताया था कि अगर तुम्हारे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं तो अगर ऑड नंबर है x की वैल्यू तो तुम्हारा नो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसके हिसाब से तो इसका भी नो आंसर आना चाहिए, लेकिन आएगा इसका एस आंसर। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को चूज कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम कितने बार भी करें, अगर दो एलिमेंट अगर सेम मेरे मिल गए, ठीक है, दो एलिमेंट मेरे सेम मिल गए, उसको तो मैं कितनी बार भी करूं, कितनी बार करूं, कितनी बार करूं, वो तो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको स्वैप करते रहो। ठीक है, ये तो सेम का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम यही बस चेक कर लेंगे कि अगर मेरा मैक्सिमम अगर किसी भी या तो वन का काउंट अगर एक से दो बार आ जाता है, या फिर दो से मतलब दो से ज़्यादा बार आ जाता है, दो या दो से ज़्यादा, हम ये चेक कर लेंगे कि दो मेरे एटलीस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही चेक करेंगे। मैं इसका कोड एक बार दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करा है कि एन और के मैंने काउंट कर लिया है, के मैंने मान लिया है कि नंबर ऑफ़ मेरे जितने ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और दो स्ट्रिंग है मेरे पास एस और टी। ठीक है, और हमने सबसे पहले हमने काउंट कर लिया कि नंबर ऑफ़ एस में कितने हैं और नंबर ऑफ़ वन और ज़ीरो टी में कितने हैं। ठीक है, अगर ये तुम्हारा इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तो हम नो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या कह रहा है कि सी मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें वैसे मैंने ये एक्स्ट्रा केस लगा दिया है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कह रहा था कि 1 1 मान लो ऐसा था, 0 0 और 0 और 1, तो ये तुम्हारा उसी में आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो में नंबर ऑफ़ वन में बराबर ही नहीं होगा, ऐसा तब होगा। ठीक है, तो उसी के लिए लगाया था मैंने। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है लगाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये K1 क्या है। K1 ये है कि मुझे मिनिमम कितने ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया C/2। सी क्या है मेरा, सी ये है कि कितने इंडाइसेस पर डिफरेंट वैल्यू है, डिफ़र कर रहे हैं एस और टी। ठीक है, तो अगर मेरा अगर के की वैल्यू उससे कम रही तो डायरेक्ट मैं नो प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने देख लिया कि उसके बाद मेरा बचा कितना। ठीक है, लेट्स मान लो उसका मुझे करना था। ठीक है, लेट्स मैं बता देता हूँ कि लेट्स ठीक है, यही था तुम्हारा 0 1 0 0। ठीक है, तो लेट्स मान लो मुझे इसको मान लो ये था तुम्हारा 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या अकाउंट देख लिया कि यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 बार डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कितना मिनिमम कितना चाहिए मेरे को, 2/2 मैंने करा, मुझे मिनिमम एक चाहिए। ठीक है, लेट्स मान लो मुझे पास क्या आ गया, 3 आ गया। 3 आ गया, तो अब मैंने क्या करा कि 3 3 माइनस 1। ठीक है, दो तो मेरे पास क्या होगा, फालतू हो गया। दो मेरे पास अगर फालतू हो गया तो हम क्या करेंगे, दो इसमें इसमें लगा देंगे, और हम काउंट देख लेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो दो या दो से अधिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नंबर ऑफ़ ज़ीरो या फिर नंबर ऑफ़ वन। तो सबसे पहले तो एक तो मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, तो हम इसमें लगा देंगे। तो हमने यही चेक करा है कि या
अगर मेरा एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है और मेरा नंबर ऑफ जो मतलब मैंने ये देखा था कि Z1 मतलब ये मैंने ये देखा है कि नंबर ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ग्रेटर देन है 1 से या फिर नहीं, ठीक है। तो नहीं तो मैं नो प्रिंट करा दूंगा, तो इसका बस यही आंसर था, ठीक है। और बढ़ते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर कुछ डाउट आ रहा होगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैं तीसरे वाला बता देता हूँ। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि ठीक है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तीसरा वाला क्या कह रहा है। हम्म, ठीक है। तो तुम्हें क्या गिवन है, तुम्हें एक एन गिवन है, ठीक है। और तुम्हें एक एरे क्रिएट करनी है, एरे तुम्हें क्रिएट करनी है, ठीक है, ऑफ एन साइज की। मान लो उसका इंडेक्स तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, ठीक है। ये तुम्हारे इंडिसेस हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें कोई भी ऐसे दो नंबर लेने हैं जो मतलब डिवाइड कर रहा हो एक दूसरे के, जैसे कि 1 लिया 2 लिया, तो 1 डिवाइड कर रहा है 2 को, ठीक है। तो अगर जो मेरा डिवाइड कर रहा है तो वहाँ पर मेरा सेम एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर अगर मैंने x ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर x नहीं ले सकता है, यहाँ पर x नहीं ले सकता है, यहाँ पर x नहीं लेता, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि और मुझे ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर c तक होगी, ठीक है। 1 से लेकर c तक होगी, जो भी तुम्हारा एरे की किसी भी इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो सी तक होगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमें क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लेट्स मान लो 1 2 3 का, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो 1 तो 1 पे मैंने 1 रख दिया, और 2 पर मैंने लेट्स मान लो 1 तो नहीं रख सकता, लेट्स मान लो 2 ही रख दिया, और 3 पर हमने 3 रख दिया। तो इसकी जो सी की वैल्यू हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर 3 हो गई। तो हम क्या इसको और मिनिमम बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। जैसे कि मान लो 1 2 3 था, ये तो इंडिसेस था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 रख दिया, यहाँ पर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है। 1 किसको किसको डिवाइड कर रहा है, इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 1 के इक्वल तो कुछ नहीं है, ठीक है, 2 ही है, 2 ही है, ठीक है। अब 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 तो किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 को तो डिवाइड कर नहीं रहा, ना ही 3 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यही था इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको देखते हैं करेंगे कैसे। तो हमें क्या करना है, सी को मिनिमम करना है, सी को मिनिमम करना है। तो लेट्स मान लो हमने यहाँ पर रखा 1, ठीक है। अब 1 मैं यहाँ पर नहीं रख सकता, यहाँ पर भी नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ कहीं पे भी नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करेगा सारे नंबर को, तो 1 तो खत्म हो गया। अब 2 को मैं रखना शुरू करता हूँ। 2 को मैं रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, 3 पे रखूँगा, 4 पे तो नहीं रख सकता मैं, ठीक है, 4 पे भी नहीं रख सकता। 5 पे मैं रख सकता हूँ, ठीक है। मान लो 5 पे मैंने रख दिया, ठीक है। अ, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मान लो मैंने 1 रखा, फिर 2 पे मैंने 2 रखा, 3 पे मैंने 2 रखा, अब 4 पे तो मैं 2 रख नहीं सकता, ठीक है। 4 पे मैं क्या नहीं रख सकता, 2 तो रख नहीं सकता, क्योंकि 2 रखूँगा तो ये 4 को ये डिवाइड कर देगा 2, और 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पर भी मैं 3 रखूँगा, यहाँ पर भी मैं 3 ही रखूँगा, यहाँ पर भी मैं 3 रखूँगा। अब 8
कौन सा नंबर तुमको डिवाइड करेगा 8 को? सबसे पहला नंबर 8 को तुम्हारा फोर्थ नंबर डिवाइड करेगा, 4 वाला। तो यहाँ पर 3 रखा था, अब मैं यहाँ पे क्या रख दूँगा? 4 रख दूँगा। ना ही मैं देखो यहाँ पर क्या नहीं रख सकता, ना ही मैं 1 रख सकता हूँ, ना ही मैं 2 रख सकता हूँ, ना ही मैं 3 रख सकता हूँ। 1 किस क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि 1 तो तुम्हारा 1 को ही नहीं डिवाइड, 1 को 1 डिवाइड कर रहा है। 2 किस लिए नहीं रख सकता? क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है। 3 किस लिए नहीं रख सकता? क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है? 1 2 3। तो अब मुझे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 रखना पड़ेगा। सिमिलरली मान लो और इसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं। 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 4 रख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 4 रख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 रख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं 4 रख सकता हूँ। जैसे कि मान लो तुम कहोगे कैसे रख सकते हैं? ठीक है, मान लो तुम्हारा 12, 12 कौन कौन सा तुम्हारा डिवाइड कर रहा है? एक तो 2 डिवाइड करेगा, एक 3 डिवाइड करेगा, एंड 4 डिवाइड करेगा, एंड 6 डिवाइड करेगा। यही सब डिवाइड करेंगे 12 को। तो वहाँ पे मैंने क्या रखा है? 2 रखा है, 3 रखा है बस, और एक तुम्हारा 1 भी है। तो मैं कौन कौन सा नहीं रख सकता? ना ही 1 रख सकता हूँ, ना ही 2 रख सकता हूँ, ना ही 3 रख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करा है? सीधा 4 रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा 16 आया, तो अब यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? 16 अगर आया तो सबसे पहले मैंने कहाँ रखा था? यहाँ पे 4 रखा था। अब यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 16 का तुम्हारा जो डिवाइड करेगा, वो सबसे पहला जो डिवाइड करेगा 16 को, वो तुम्हारा 8 करेगा। तो 8 से तो बड़ा ही रखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? 5 रख दिया। तो अगर तुम ये देखोगे तो एक सीक्वेंस की तरह बन रहा होगा इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारा चेंजेस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा चेंजेस 1 पर आया है, फिर 2 पर हुआ है चेंजेस हमारा, फिर 4 पर हुआ है तुम्हारा चेंजेस, फिर तुम्हारा 8 पर चेंजेस हुआ है, फिर तुम्हारा 16 पर चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो अगला तुम्हारा कहाँ चेंजेस हुआ होगा? अगला तुम्हारा 32 पर चेंजेस हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 64 पर चेंजेस हुआ होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बस यही था इसमें कि हम शुरुआत में एक मान लो कोई करंट की वैल्यू है, मान लेते हैं 0 है। ठीक है, तो हम 1 टू n तक चलेंगे, 1 टू n तक। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये मेरा पावर ऑफ 2 है। तो सबसे पहले मैंने 1 को चेक करा, पावर ऑफ 2 है, हाँ है। ठीक है, 1 पावर ऑफ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हो गई तुम्हारी? 1 हो गई, हाँ ये है। तो करंट को हम क्या कर देंगे? प्लस प्लस कर देंगे। करंट इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा? करंट की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब 2 पर आया, 2 पर मैंने चेक करा क्या ये पावर ऑफ 2 है? हाँ ये पावर ऑफ 2 है, तो हमने करंट की वैल्यू बढ़ा दी, 2 कर दिया। अब 3 पर आया, क्या ये पावर ऑफ 2 है? तो कुछ नहीं करेंगे, हम करंट की वैल्यू वही प्रिंट करा देंगे। अब 4 पर आया, 4 पर आया तो क्या ये पावर ऑफ 2 है? हाँ है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, 2 से हम क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज आज को एक सेकेंड में कोड दिखा देता हूँ लास्ट में, अगर अगर कुछ डाउट रह गया हो तो। ठीक है, तो इसमें मैं कोड दिखा देता हूँ। ये एक फंक्शन होता है कि चेक करते हैं कि पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने 1 टू n तक मैंने लगा दिया, और करंट की वैल्यू मैंने 0 ले ली है। तो मैंने चेक करा कि पावर ऑफ 2 है क्या, ये मेरा आई। तो अगर है तो करंट प्लस प्लस कर दो, नहीं तो मैंने वेक्टर में ये पुश करा दिया। और सबसे लास्ट वैल्यू जो होगी वही तुम्हारी मैक्सिमम होगी, उसको मैंने सबसे पहले प्रिंट कराया है। फिर उसके बाद मैंने उस एरे को, जो वेक्टर है मेरा, उसको मैंने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, तो इसका यही सॉल्यूशन था।
तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, मैं जवाब दे दूँगा, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे में अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कॉन्टेस्ट में, बाय।